आप लोगों को पता लग गया होगा कि जिस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलना था वैसे नहीं चल पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप जो सभी लोग इधर आए हैं, आप में से हो सकता है बहुत से लोग कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में ना जानते हों, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री कविंद्र गुप्ता जी तथा ट्रस्ट के बाकी ट्रस्टीज़, जम्मू के जाने माने साहित्यकार बंधु, जम्मू निवासियों, कुंवर वियोगी जी की पोइट्री से, उनके साहित्य से प्रेम करने वालों, आप सभी का स्वागत है। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में बताने से पहले मुझे थोड़ा सा कुंवर वियोगी जी के बारे में बताना पड़ेगा। कुंवर वियोगी जी का असली नाम रणधीर सिंह जम्वाल था और ये हमारे जम्मू के जाने माने साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोइट थे, कहानीकार थे और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी विधाओं में लिखा और बहुत सी भाषाओं में लिखा। इनका बचपन जिस जगह मैं रहता था जम्मू में, फतुशगान के इलाके में बीता और इनके भाई साहब जो इधर बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये और कुंवर वियोगी जी, ये उस हमारे मोहल्ले में जानी मानी शख्सियत थे और इनकी एक बहुआयामी प्रतिभा थी इन लोगों की। और कुंवर वियोगी जी ने लिखना शुरू किया डोगरी में। पहले ये कॉलेज के ज़माने से इन्होंने लिखना शुरू किया असल में, और ये बहुत अच्छे डिबेटर थे, बड़े अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी थे और उसके साथ ही साथ ये बड़ा अच्छा लेखन था इनका और पढ़ने के बड़े शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। हिंदी में भी लिखते थे, डोगरी में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। ये तभी मैगज़ीन के हिंदी, डोगरी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस के ये इंचार्ज रहे हैं। वहाँ पर जो डिबेटिंग एसोसिएशन थी उस वक्त के कॉलेज की, GGM साइंस कॉलेज की, ये उसके सेक्रेटरी थे। सो इस तरीके से शुरू से ही साहित्य के साथ जुड़े हुए थे। और जब इन्होंने लिखना शुरू किया और इन्होंने शुरुआत ही एक सॉनेट से की, डोगरी की सॉनेट इन्होंने सबसे पहले लिखी और उसके बाद इन्होंने इतने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है। और जैसे बता रही थी कि 500 से ज़्यादा सॉनेट लिखी हैं और इनकी एक किताब सॉनेट्स की पहलियाँ बांगा, उसमें 200 डोगरी की सॉनेट छपी हैं। और ये 200 डोगरी की सॉनेट मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और उसके अलावा अभी इनकी एक इंग्लिश सॉनेट्स की किताब रोजरी ऑफ सॉनेट्स के नाम से निकाली है, उसकी 2 वॉल्यूम है। 300 उसमें सॉनेट्स हैं, सारी मिलाकर 600 सॉनेट्स हैं। तो इस तरीके के ये लिखने वाले थे। इसके अलावा कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने और एक इनकी लंबी कविता है घर। वो घर सारी की सारी जो कविता है 264 के लगभग उसके बंद हैं और वो सारी की सारी किताब घर के ऊपर है। लेकिन उस घर का मतलब घर नहीं है सिर्फ, उसका घर का मतलब दिल है, उस घर का मतलब ब्रह्मांड है, उस घर का मतलब इलाका है, उस घर का मतलब दोस्ती है, उस घर के बहुत से मतलब उसी एक किताब के। उस किताब के ऊपर इनको 1980 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उसके बाद इनकी इस किताब का मैंने जिक्र किया है, सॉनेट्स की पहलियाँ बांगा नाम से किताब है और इसमें 200 सॉनेट्स हैं और ये 200 सॉनेट जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। आप जैसे जानते हैं
सानेट की एक खास चीज़ होती है, इसमें 14 लाइनें होती हैं, लेकिन हर सानेट में एक केंद्र बिंदु होता है, एक खास सब्जेक्ट होता है, सारी की सारी सानेट उसी के ऊपर होनी चाहिए। उस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन सभी पहलुओं को उसमें कवर किया हुआ है उस सानेट में। कुंवर वियोगी जी का देहांत, मुझे इस वक्त वो ईयर याद नहीं आ रहा जी, 2015 में कुंवर वियोगी जी इस संसार से चले गए। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है कि उनकी बेटी पूनम जम्वाल हैं, जिन्होंने कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की नींव रखी। ये बात करने वाली है कि ये एक ऐसा ट्रस्ट उन्होंने बनाया जो ना सिर्फ उनकी मेमोरी को जिंदा रखने के लिए है, ये डोगरी के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जो भी नए लिखने वाले हैं, जो भी साहित्य के क्षेत्र में कोई भी किस्म के काम हैं, उन सब को करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये इस ट्रस्ट को बनाया गया है। इस ट्रस्ट में डोगरी डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ डोगरी के साथ मिलके स्कॉलरशिप्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं। जो बच्चों को जो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती हैं। उसके अलावा डोगरी संस्था के साथ मिलके इसका एक युवा लेखक को पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। उसके अलावा ये महोत्सव किया जाता है साल में, जिसमें जो भी नई प्रतिभा है, नए लोग हैं, उन सबको इसमें मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा सकें, उन तक दिखा सकें। और ये कार्यक्रम सिर्फ जम्मू में ही नहीं होते, जम्मू के अलावा चंडीगढ़ में, दिल्ली में और अब श्रीनगर में भी एक कार्यक्रम इनका होने वाला है। तो ये किस्म के कार्यक्रम कुंवर वियोगी ट्रस्ट की तरफ से हो रहे हैं। इसके अलावा एक ललित कथा कंपटीशन है, जिसमें बच्चों को जो कहानी के लिख के उनका कंपटीशन करवाया जाता है। सो इस किस्म के कार्यक्रम कुंवर वियोगी ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पूनम जम्वाल जी ने इस कार्यक्रम इन सारे कार्यक्रमों को करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, अपने पिताजी के नाम को जिंदा रखने के लिए, साहित्य को जिंदा रखने के लिए और डोगरी को जिंदा रखने के लिए। मेरे ख्याल से मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ और आगे का कार्यक्रम मैडम टिप्पू शुरू करेंगी। थैंक यू वेरी मच।